4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। क्या क्या चल रहा है मिडिल ईस्ट में, मध्य एशिया में, वो मैं आपको बताने के लिए हाजिर हुआ। पहली खबर दिखाता हूं आपको दोस्तों कि ईरान ने अपना 7 वेव्स ऑफ मिसाइल अटैक किया इसराइल पर। स्पान 10 आवर्स लास्ट नाइट, CNN ने छापा है। दूसरी खबर दिखाता हूं आपको, रियाद जो है यानी कि सऊदी अरेबिया, वो रिस्टेब्लिश डिफरेंस करना चाहता है अपने डिसीजन को लेकर। ज्वाइन जो इसराइल को वो करने जा रहा है US और वारेन, मतलब उसने शुरू में कह दिया था कि अमेरिका को और सऊदी अरेबिया को ज्वाइन कर रहा हूं, लेकिन उसको थोड़ा सा रिस्टेब्लिश कर रहा है, उसका डेटरेंस को। वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर है कि UAE और सऊदी अरेबिया आर कंसिडरिंग ज्वाइनिंग द फाइट आफ्टर रिसेंट इरानियन अटैक ऑन देयर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। वो थोड़ा सा सोच रहे हैं कि यार ये जो एनर्जी पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो हमला हो रहा है उसके बारे में हमें शामिल होना या नहीं होना। ईरान ने कहा कि अगर इसराइल टारगेट करता फ़लस्तीन, लेबनान के सिविलियन को, तो ईरान जो है स्ट्राइक कर देगा इसराइल के ट्रूप्स को जो नॉर्दर्न इसराइल और गाज़ा में हैं, विदाउट एनी हेजिटेशन और लिमिट। बड़ी खबर है ये। लेबनान में और गाज़ा में वो हमले कर रहा है, वेस्ट बैंक में हमले कर रहा है। अभी JD वेंस ने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया है कि आप क्या कर रहे हैं वेस्ट बैंक में, डांटा है लगभग इसराइल को। खबर देखें, ईरान ने एक अपना न्यू टाइप का मिसाइल जो है वार हेड लगाया है इसराइल के तेल अवीव पर। तस्वीर भी मैं आपको दिखाता हूँ। मैसिव डिस्ट्रक्शन हुआ है तेल अवीव में आज की सुबह, और लॉन्च किया गया मिसाइल कैरिफाइंग 3 और 4 बॉम्ब। हर बॉम्ब के अंदर 100 किलो के करीब उसके अंदर मवाद था, और सिग्निफिकेंट डैमेज दिखाई दे रहा है। बिल्डिंग्स जो है इसराइली ऑफिशियल ने बताया कि तबाह हो गई हैं। खबर देखें आप, ये सीनियर जो US ऑफिशियल है वो बड़ा एंगर्ड है बाय द राइजिंग इसराइल सेटलर वायलेंस इन वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक के अंदर जो इसराइलियों ने कब्जा और मकानों को जलाया है, उससे अमेरिका का हुक्काम कहते हैं हुकूमत करने वालों को, आला हुक्काम, वो नाराज़ है। JD वेंस ने उनको कह दिया टेररिस्ट हैं आप। JD वेंस कॉल्ड देम टेररिस्ट। दे आर डिमांड, उन्होंने कहा कि वो डिमांड कर रहे हैं इसराइल से स्टॉप करे अपना जो इलीगल सेटलर हैं और जो टेररिज्म कर रहे हैं, और रिस्टोर कर रहे हैं अपना ऑर्डर अकॉर्डिंग टू इसराइल हायोम। इसराइल का अखबार है, उसने छापा है। ड्यूरिंग द टेंस कॉल, JD वेंस ने कन्फ्रंट किया है बेंजामिन नेतन्याहू को ओवर द अनरेस्ट डिस्पाइट देयर जॉइंट फाइट अगेंस्ट ईरान के बीच लड़ाई चल रही है, लेकिन इसी बीच उसने नेतन्याहू को तंबी किया है। अमेरिका के ऑफिशियल ने रिजेक्ट कर दिया दोस्तों कि इसराइल जो एक्सप्लेनेशन दे रहा है और वार्निंग दे रहा है वो फेलियर है। इस बात को लेकर के वो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस बनेंगे। बात अच्छी है अमेरिका की तरफ से। दोस्तों दूसरी खबर दिखाता हूँ मैं आपको, ये क्लस्टर वारहेड हाइफा के अंदर पूरी रात मारे गए। अमेरिका ने भले कह दिया 5 दिन के लिए बंद होने, लेकिन नेतन्याहू ने मना किया था। ईरान ने भी कह दिया कि मैं नहीं रुकूंगा। अमेरिका की से बात चल रही है जो भी चल रही है पाकिस्तान में। ईरान ने ड्रॉप कर दिए मोस्ट ह्यूमिलेटिंग अल्टीमेटम वाशिंगटन अकॉर्डिंग टू फ्रांस 24। फ्रांस 24 का अखबार है, इसने बताया कि बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती का वाला अल्टीमेटम वाशिंगटन को दिया ईरान ने, और उसने कहा है कि डिमांड उसने की है कि क्लोजर करें ऑल US बेसिस, सारी की सारी बेसिस जो रीजन में उसको बंद करें। 2 मिलियन टोल दें वेस्टर्न शिप हॉर्बस पर, जो भी जहाज़ गिरेगा 2 मिलियन लिया जाएगा, और 100 बिलियन जो है उसका हर्जाना चाहिए जो ईरान के अंदर उन्होंने बमबारी की है। बड़ी खबर है। क्लस्टर म्यूनिशन ओवर इराक में भी चल रहा है। इराक के इरबिल में रात जो हेडक्वार्टर था कुर्दिश के पास, वहाँ पर हमला किया गया है। खबर देखें न्यूयॉर्क टाइम्स से, उसके सोर्सेज हैं। हाईली रैंकिंग मिलिट्री ऑफिशियल ने बताया कि ये बात चल रही है कि इस बात की पॉसिबिलिटी है कि डिप्लॉयमेंट किया जाएगा एक ऐसी ब्रिगेड को जो 3000 सोल्जर्स की है। मैंने आपको पहले ही बताया था सिंगापुर के अंदर इनका जो बेड़ा है वो वहाँ पहुँच रहा है, ताकि वहाँ पर जो खर्ग ईरान का जो आइसलैंड है जहाँ तेल बनता है उस पर कब्जा किया जा सके। न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह भी खबर सुनाई है। रात उनका बयान आया, वो जहाज़ के पास भी खड़े थे, और उन्होंने जो कहा है ट्रंप ने, वो 2-3 बात समझ लें। ट्रंप ने अनाउंस किया कि पॉज कर रहे हैं वो डिसीजन अटैक। ये मैं आपको कल भी बता चुका हूँ, ईरान की पावर ग्रिड पर। पहली बात तो मैं आपको बता दूँ कि पावर जो ईरान की है वो इंटीग्रेटेड नहीं है, आपस में जुड़ी हुई नहीं है। कहीं पर भी हमला करेंगे दूसरी जगह चलता रहेगा, एक जगह भले ही अंधेरे में डूब जाए। लेकिन ईरान अगर हमला करता है मिडिल ईस्ट पर, तो आप यकीन मानिएगा दोस्तों, फिर हाल ये होंगे कि पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट अंधेरे में डूब जाएगा, चूँकि आपस में इंटीग्रेटेड है वो।
उसने जब ईरान ने रिपोर्ट दी थी, पूरी की पूरी सूची दी थी कि यहाँ हमला करने वाला हूँ, तभी ट्रंप साहब समझ गए थे कि हालात ख़राब हैं। प्रोफेसर मरांडी हैं, इन्होंने कहा कि ट्रंप का जो क्लेम है कि देयर आर नो नेगोशिएशन चल रही है, उसको कहा कि कोई नेगोशिएशन नहीं चल रही है, और आई एश्योर यू देयर आर एब्सोल्युटली नो यूएस ईरान टॉक, ईरान और उसकी टॉक नहीं चल रही है। लेकिन इनको गलतफहमी है। जो ये पाकिस्तान का मुनीर है, इसकी ईरान के स्पीकर से बात हुई है और संभवतः वो पाकिस्तान भी आया था स्पीकर जो है। अब एक्चुअली ईरान का निज़ाम इन दिनों ऐसा चल रहा है कि हर कोई इंडिपेंडेंट है। मैंने आपको बताया था कि खामनेई साहब ने 31 धड़ों के अंदर अपनी IRGC को बांट दिया था, हर किसी को मुख्तार बना दिया था कि जो चाहो करो अपने हिसाब से। आपस में कांटेक्ट भी इसलिए ना किए जाएं क्योंकि इसराइल की इंटेलिजेंस बड़ी मजबूत है, वो पता निकाल करके एलिमिनेट कर देती है, इसलिए इंडिपेंडेंट है। स्पीकर भी इंडिपेंडेंट है। तो मुनीर जो है पाकिस्तान वाला, हो सकता है वो इस टाइम जो है बिचौलिया का काम कर रहा है। उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसने बातचीत की है इस्लामाबाद में, शायद JD Vance आने भी वाले हैं जो उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उसमें बातचीत चलने वाली। हो सकता है इनकी बातचीत हो, लेकिन जो ईरान की शर्तें हैं वो बड़ी मजबूत हैं। वो शर्तें मान लेना, या मैं आपसे यूँ कहूँ कि कल जब ट्रंप साहब ने कहा कि 5 दिन का सीज़ फायर, ये शिकस्त फाश जानते हैं, बिल्कुल फाश शिकस्त। ये ऐसी शिकस्त है अमेरिका की और इसराइल की कि आखिरकार नेतन्याहू को ये कहना पड़ गया कि मेरी काउंटर पार्ट से बात हुई थी। वो नहीं कह रहा कि राष्ट्रपति से बात हुई थी, बड़ी बदतमीजी से बात कर रहा है वो कह रहा अमेरिका के काउंटर पार्ट मेरे यानी कि वो प्रधानमंत्री और वो राष्ट्रपति, हम दोनों एक हैं, उससे बात हुई है। हमने अपना मौक़िफ़ बता दिया है, वो लोग पीछे हट रहे हैं, इस तरह का इशारा उसने दिया है। लेकिन हम अपनी बात को जारी रखेंगे, यानी कि ईरान पर हमले जारी रखेंगे, और उसने तेहरान पे हमले भी किए हैं। ट्रंप ने कहा कि सऊदी किंग जो है उसने बताया है उसको कि US वाज द लाफिंग स्टॉक, अमेरिका जो था हंसी का पात्र था पहले, लेकिन अब पोजीशन ऐसी हो गई है कि हमने कभी नहीं देखी है। ये MBS ने कहा है, इसके अंदर हवा भर जाती है, जरा सी तारीफ़ कर दो, तेरी ख़ता नहीं। वो है ना कि एक शेर, कितने कमज़र्फ है गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं, और कमीने जब उरूज पाते हैं तो अपनी औकात भूल जाते हैं। हमारे दुनिया के अंदर, मैं कहीं का नाम नहीं लूँगा, अंदाज़ा करना, छिचोरे लोग जिनके पेट हवा से फूल जाते हैं तारीफ़ों से, वो लोग सत्ता में आ गए, समझे नहीं, उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही है ताकत, तो पागल हुए पड़े हैं। वो ट्रंप उसमें से एक ही है। वो कह रहा अमेरिका ऐसी इज्जत नहीं पाई कभी। अरे तेरे बाप को नहीं मालूम कि अमेरिका ने क्या इज्जत पाई है। तू तो एक अजीबोगरीब दुष्कर्मी किस्म का आदमी है, जैसा कि बताया जा रहा है। जिस दिन एप्स्टीन फाइल यहूदी खोलेंगे तेरी, उस दिन पता चल जाएगा कि 5 से 8 10 साल 12 साल की बच्ची के साथ जो तूने दुष्कर्म करते उसको जान से मार दिया है, तब लोग तेरे मुंह पर थूकेंगे। ये पूरा लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। खैर, वो कह रहा कि अमेरिका को इज्जत दिलाइए। दोस्तों, ये खबर है टोटल जो मैंने बताई। बहरहाल, आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।